तो ख़वातीन में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी ख़वातीन की सेहत पर क्या असरात मुरतब कर सकती है, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी की अलामात क्या हो सकती हैं और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं सिद्रा अरसलान मौजूद हैं हमारे साथ। सिद्रा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और सबसे पहले तो आपको हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेंस डे टू यू टू। सिद्रा, विटामिन डी और कैल्शियम इसके हवाले से हमने बात करनी, इसकी कमी के हवाले से सबसे बताइए विटामिन डी की इंसानी सेहत में कितनी अहमियत है और ये हमें किस किस मर्ज से बचा सकता है, उसके बाद हम कैल्शियम पे आएंगे। ओके, बेसिकली विटामिन डी एक बहुत ही अहम किरदार हमारी बॉडी में अदा करती है। सबसे पहला और फॉरमोस्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी बोन हेल्थ में। अगर विटामिन डी नहीं होगी तो ना तो हमारी आंतों से सही तौर पे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो सकेगा, ना हमारी एक स्ट्रॉन्ग, जैसे आप कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बोन्स, ना हमारी वो बोन फॉर्मेशन होगी। और इसके अलावा भी एक तो ये इम्पॉर्टेंट रोल आ गया कि बोन फॉर्मेशन में और हेल्दी टीथ में। इसके अलावा एक बहुत अहम किरदार अदा करती है कि विटामिन डी हमें प्रॉपर इम्यूनिटी देती है। अच्छा, हमारी इम्यूनिटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर जैसे कि इसकी कमी होगी तो हमारे ज़्यादा रिपीटेड ये जो इन्फेक्शंस होते हैं तो ये सारे लिंक हो गए विद लो विटामिन डी लेवल। ये रिपीटेड खांसी, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शंस। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मर्ज हैं जैसे कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़, कुछ तरह के कैंसर जैसे आंतों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, दीज हैव ऑल्सो बिन लिंक्ड टू योर लो विटामिन डी लेवल्स। अगर विटामिन डी कम होगा तो वेट गेन की तरफ होने की कुछ स्टडीज है, ये भी सपोर्ट किया है। ठीक है। और इसके अलावा जोड़ों में दर्द, बैक पेन, स्पाइनल पेन, ये सारे मसले जो आजकल आ रहे हैं ये सब विटामिन डी की कमी से। तो इसकी अलामात क्या हो सकती हैं फिर कि हमें पता चल जाए कि हमें विटामिन डी की डिफिशिएंसी है? ओके, वैसे तो द मोस्ट श्योर वे इज़ टू गेट अ ब्लड टेस्ट डन, नो डाउट। ठीक है, जो आपकी विटामिन डी टेस्ट जैसे कि फिजिशियन कराते हैं, बट एक छोटे छोटे हमें साइंस ऐसे आ जाते हैं जैसे कि सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आपकी बैक पेन्स, आपकी स्पाइनल जो स्पाइन है वहाँ पे आपकी इश्यूज आने लग जाएंगे, हेयर लॉस होने लग जाएगा, इम्यूनिटी थोड़ी कम होने लग जाएगी। मतलब ये ऐसे छोटे छोटे साइंस हैं जिससे आपको आइडिया होने लग जाएगा कि आपके विटामिन डी लेवल्स इतने ऑप्टिमम नहीं हैं। तो इनको फिर हम पूरा कैसे कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा के ज़रिए या और आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं, मतलब मल्टीविटामिन या बाकी चीज़ें खाकर भी हमें इसको पूरा कर सकते हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुनीबा, बिकॉज़ सबसे पहली बात ये है कि हमें अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें वी कैन मेक विटामिन डी इन आवर बॉडी। उसका सबसे आसान तरीका है जो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि जब बेसिकली सनलाइट आपकी स्किन पे गिरती है तो नेचुरल तौर पे आपकी बॉडी में विटामिन डी बनता है। अच्छा। उसकी भी कुछ शराइत ऐसी हैं कि आपका लिवर और आपकी किडनी ऑप्टिमल वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, जिससे वो एक्टिवेट होके और आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके। बट मसला ये है कि चूँकि अब थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, लोग सनस्क्रीन पहले लगाते हैं। जो पहले हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि आप सुबह सवेरे की धूप लीजिए, बेशक हफ्ते में 2 दफ़ा की धूप हो, बट उसकी भी ये शराइत हो कि आपकी स्किन एक्सपोज हो, आपने कोई ऊपर ऐसे काले रंग का कपड़ा ना पहना हो। अच्छा। और स्पेशली बड़ों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत एक आसान तरीका है टू गेट विटामिन डी। इसके अलावा ग़िज़ा से भी कवर हो जाता है, जैसे कि कुछ मैं रिच सोर्सेज विटामिन डी की बताती हूँ। सबसे आसान सोर्स तो आपके पास आ गया एग योक में स्पेशली आपको विटामिन डी मिलता है। और ये बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि जो मदर, स्पेशली आजकल बच्चों का ट्रेंड ये आ रहा है कि बिना नाश्ते किए उनको भेज देती हैं टू स्कूल, तो नाश्ता ज़रूर कराएं, अंडा ज़रूर खिलाएं। इसके अलावा बीफ लिवर में विटामिन डी आपको मिल जाता है। सिद्रा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन बहुत से बच्चे जो है वो जर्दी नहीं भी खाते हैं, उनको नहीं भी पसंद होती है, तो फिर क्या करें? अच्छा, उसका एक आसान तरीका है कि अगर वो नहीं ले रहे तो और भी हमारे पास तरीक़ेकार हैं, जैसे कॉड लिवर ऑयल की सप्लीमेंट आती है, तो वो ले सकते हैं। मदर्स ये कोशिश करें कि ऑयली फ़िश का ज़रूर, और स्पेशली घर में भी जो भी ख़वातीन हैं ऑयली फ़िश का इस्तेमाल करना शुरू करें, जैसे कि ट्यूना, सैल्मन, हैलिबट, ये सब आराम से मिल जाती हैं आपको। अच्छा। रहू के नाम से भी जैसे आती हैं। तो हफ्ते में अगर 1 या 2 दफ़ा फ़िश का इस्तेमाल हो, बीफ लिवर का इस्तेमाल हो, या अंडा ज़रूर कोशिश करें कि किसी ना किसी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर लें। अच्छा, ठीक है। चाहे वो गर्म दूध के अंदर अंडा जब आप डाल के उसको एग नॉग जैसे बना लेते हैं,
सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे कि जिससे आप दे सकते हैं बच्चों को और vitamin उसके D। अलावा जो सब्जियां हैं और जो फ्रूट्स हैं, क्या उनमें से भी हमें ये मिल सकता है? नहीं, विटामिन डी अनफॉर्चुनेटली सब्जी और फ्रूट में बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट्स में अच्छा, होता है। ठीक है। तो हमें इन्हीं फैटी फिश और एग्स और बाकी सनलाइट इन्हीं चीज़ों पे हमें डिपेंड करना पड़ता है। और बहुत से लोग हैं फिर इस हवाले से वो मल्टीविटामिन्स भी खा लेते हैं, डॉक्टर से मशवरा करके या डॉक्टर से मशवरे के बगैर भी खा लेते हैं। जी, जी। तो क्या इस तरह के मल्टीविटामिन्स भी खा सकते हैं हम? नहीं, इट्स नॉट सेफ। आई वुड नेवर रिकमेंडेड कि बिकॉज़ जो सही तरीक़ेकार ये है कि आप फिजिशियन से पहले टेस्ट कराएं। ठीक है। वो अगर आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी जैसे अगर आपके लेवल्स बहुत ही कम है, बिलो 30 चले गए हैं या इवन बिलो 20s जाने शुरू हो गए, तो फिर आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब की भी करें, क्योंकि हर अच्छी चीज़ की ज़्यादती भी नुकसानदेह हो सकती है बॉडी के लिए। अच्छा। और इसकी अगर टॉक्सिसिटी का भी चांस होता है, और वो उल्टा स्पेशली जो लोग ओवर द काउंटर कोविड में हमने बहुत देखा कि लोग हर तरह की विटामिन लेना शुरू हो गए। तो उसके ड्रॉबैक्स यह है कि अगर इफ़ यू टेक टू मच ऑफ विटामिन डी, आपकी बॉडी के कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे। अच्छा। और दैट इन इट सेल्फ कैन बी डेंजरस, क्योंकि वो आपकी हार्ट की रिदम को भी अफेक्ट करेगा, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में को भी एबनॉर्मल कर देगा, और उसके अलावा बोन फॉर्मेशन एक्सेसिव होने लग जाएगी। अच्छा, मतलब अगर विटामिन डी की कमी होगी तब भी मसला है और ज़्यादा भी हो जाएगा तब भी मसला होगा। तब टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं। ठीक है। जी, तो मुझे बताइए, जैसे मैं बता रही थी कि ख़वातीन में ये ज़्यादा पाई जाती है, तो इसकी क्या वजह है? ख़वातीन में क्यों ये ज़्यादा कमी पाई जाती है और अमूमन कौन सी एज से जो है ये स्टार्ट हो जाती है उनकी? ओके, वैसे तो देखें विटामिन डी आपको हर लेवल पे चाहिए, स्पेशली ये जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं हमारे, स्पेशली ये 1 से 18 साल की जो उम्र है, ये एक प्राइम उम्र है जिसमें आप ऐसे सोच लें कि आप अपनी बॉडी में अपनी बुढ़ापे के लिए स्टोर कर रहे हैं विटामिन डी। तो अगर इस टाइम पीरियड में आपने अच्छा विटामिन डी ले लिया तो आपके आगे जाके मसाइल नहीं होंगे। अच्छा। औरतों का ये मसला होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 35 ऑनवर्ड्स, जो मेनोपॉज का फिर जब आफ्टर 40 ऑनवर्ड्स भी जब शुरू होता है, तो हमारा कैल्शियम इतने अच्छे से स्टोर नहीं होने लगता। ओके। और हमारी जो एक हमारी बॉडी में ना प्रोसेस चल रहे होते हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के, तो उसमें फिर ये होता है कि कैल्शियम और लॉस ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा। बनिस्बत के प्रॉपर बोन फॉर्मेशन के। ठीक है। तो इतनी स्टोरेज नहीं हो रही होती, तो तब जाके ख़वातीन स्पेशली आफ्टर 35 ईयर्स दे आर वेरी प्रोन टू बोथ कैल्शियम एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है। तो ये एक बड़ी एक अहम चीज़ है, और आदमियों में भी होता है, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बट औरतों में इसलिए ज़्यादा होता है, औरतें ज़्यादातर घर पे रहती हैं, इतना ज़्यादा ना अपने लिए टाइम निकाल पाती हैं कि सनलाइट एक्सपोजर करें या अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखें, तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट भी वही होती है। तो मुझे बताइए सिद्रा, अब कैल्शियम की बात कर लेते हैं। कैल्शियम कितनी अहमियत रखती है हमारी सेहत के लिए और वो किस तरह जो है असरअंदाज हो रही होती है, या अगर उसकी कमी हो जाए तो तब हमें किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है? ओके, कैल्शियम बेसिकली बहुत सारे रोल्स हमारी बॉडी में सरअंजाम देती है। कि एक तो सबसे पहला रोल तो यही है कि 90% हमारी बॉडी की जो बोन्स और टीथ हैं, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। ठीक है, अगर कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में तो आपकी एक तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी उसका अहम किरदार है। तो ये जो लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी टांगें हमारे मसल अकड़ जाते हैं, या हमारी लेग में स्पैज़म्स होती हैं, या हमारे बैठे बैठे पाँव कट जाते हैं, तो ये सब उसकी अलामत है कि लो कैल्शियम की। अच्छा जी। बोन फॉर्मेशन सही से नहीं होगी, अगर बोन सही से नहीं बनी, मतलब आपकी बोन्स आप कह लें भुरभुरी, ब्रिटल हो जाएंगी, भुरभुरी हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, तब जाके ये जो हम नाम बड़े बड़े सुनते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये सारी बीमारियां आने लगती हैं, जिसमें कमज़ोर हड्डियां होंगी। तो स्पेशली ये जो हमारे बूढ़े हैं, या इवन अगर बच्चों की बात कर लें, तो फ्रैक्चर्स का ज़्यादा चांस होता है। अच्छा। अगर वज़न बढ़ रहा है तो वो बोन्स आपकी बॉडी का वज़न नहीं ले पाएंगी, तो उससे आपके फिर जोड़ों में दर्द और ये सारे इश्यूज आने लगते